नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे एसआईआर की। विशेष गहन पुनरीक्षण जो अभियान चल रहा है निर्वाचन विभाग का, राजस्थान सहित कई प्रदेशों में चल रहा है। बहुत ही सरल है, लेकिन फिर भी आप आए दिन अखबार में पढ़ रहे हैं कि कई बीएलओ और सुपरवाइजर इसका अत्यंत लोड ले रहे हैं। इसके बारे में आज विस्तार से बात करेंगे। एसआईआर क्या है? विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान है निर्वाचन विभाग का। निर्वाचन विभाग ये चाह रहा है कि जिन मतदाताओं का नाम 2002 के बाद सूचीबद्ध हुआ है, उन्हें निर्वाचन विभाग एक तरह से जांच करना चाह रहा है। इसके लिए एक गणना प्रपत्र है जो प्रत्येक बीएलओ को प्रत्येक मतदाता को उपलब्ध करवाया गया है। ये गणना प्रपत्र बीएलओ आपको आपके घर देगा और इस गणना प्रपत्र को लेने के बाद अपना एक नवीनतम छाया चित्र आपको लगाना है। और अगर आप पुराने मतदाता हैं, यानी 2002 से पहले की मतदाता सूची में आपका नाम दर्ज है, तो ऐसे में इस फॉर्म को भरते टाइम नीचे जो 2 कॉलम हैं उसमें आप बाईं साइड आपकी डिटेल भर दीजिए और नीचे हस्ताक्षर कर दीजिए। फिर ये बीएलओ को दे दीजिए और 2002 की लिस्ट में, यानी आप अगर पुराने मतदाता हैं तो 2002 की वोटर लिस्ट में कौन सी क्रम संख्या और भाग संख्या पर आपका नाम है, ये आपको दर्ज करना है। जैसे क्रम संख्या 872, भाग संख्या 155, ये आपको वहाँ दर्ज करना है कि 2002 की सूची में आपका कौन से में नाम दर्ज है। उसके बाद ये गणना प्रपत्र आप बीएलओ को दे देंगे, बीएलओ इसे ऑनलाइन कर देंगे, यानी डिजिटलाइजेशन कर देंगे। बिल्कुल सरल प्रोसेस है। समस्या क्या आ रही है कि जैसे नवविवाहित कोई बहू है तो उसका 2002 की लिस्ट में जो नाम होगा वो उसके पापा का होगा, यानी उसके पीहर का होगा। तो उसको कैसे क्या करना है, ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या ईसीआई राजस्थान पर जब आप सर्च करेंगे अपना नाम, तो वहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए राजस्थान, उसके बाद जिला, उसके बाद विधानसभा, उसके बाद में मतदान बूथ, उसकी पूरी लिस्ट आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आपका मतदान बूथ है नयाबास, तो आप नयाबास मतदान बूथ सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं राजस्थान की अगर बात करूँ तो राजस्थान, फिर जिला करौली, फिर टोडा भीम, फिर अगर आपका नयाबास बूथ है तो नयाबास बूथ की आप पूरी जो वोटर लिस्ट है ये आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। आप मोबाइल से इसे कर सकते हैं। डाउनलोड होने के बाद वहाँ पे सभी मतदाताओं की भाग संख्या तो उसमें आपको दिख ही जाएगी कि कौन से भाग संख्या है और क्रम संख्या पे कितना है, ये नाम आप देख सकते हैं। तो जो नए मतदाता हैं, जैसे मैं भी 2002 के बाद नया मतदाता हूँ, तो नए मतदाताओं को क्या करना है कि अपने माता पिता या किसी परिवार के सदस्य का 2002 की मतदाता सूची में कौन सा भाग संख्या और कौन सा क्रम संख्या है, ये इस फॉर्म में जो नीचे बाईं और दाईं साइड के 2 कॉलम हैं, इसमें से दाईं साइड का कॉलम उसको भरना होगा। जैसे मान लीजिए मेरा 2002 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो मैं अपने पिताजी की डिटेल भरूंगा और 2002 की वोटर लिस्ट में उनका भाग संख्या और क्रम संख्या क्या था। यानी निर्वाचन विभाग ये परीक्षण करना चाह रहा है कि 2002 के बाद जो नाम जुड़े हैं उनको एक तरीके से जांच करना चाह रहा है और कुछ भी नहीं है। अगर ये नाम आए हैं तो कहाँ से आए हैं, जैसे मान लीजिए किसी के पुत्र का नाम जुड़ा है तो वो सही है। मान लीजिए कोई नाम नया जुड़ा है तो वो कैसे जुड़ा है, यानी 2002 के बाद जितने भी मतदाता हैं उनका एक तरह से पुनरीक्षण का कार्य हो रहा है। ये फार्म आप भरने के बाद में अपने बीएलओ को दे देंगे, बीएलओ उसे ऑनलाइन कर देंगे। ये आपका अंतिम तिथि 4 दिसंबर 2025 है। ये गणना प्रपत्र भरने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर 2025 है। इससे पूर्व ये कार्य करना है। इसके लिए निर्वाचन विभाग ने बूथ लेवल ऑफिसर, सुपरवाइजर और अभी तो कई उपखंड मुख्यालयों पर कई कार्मिक डिजिटलाइजेशन के लिए लगा रखे हैं। ऐसे में आप बिल्कुल आराम से, कई शिक्षक और पूरे स्टाफ भी लगा दिए गए हैं। तो उन्हें क्या करना है कि जो पुराने मतदाता हैं उनका तो फार्म उनको देना है, उनका फ़ोटो साइन और उनका भाग संख्या क्रम संख्या लेके ऑनलाइन कर देना है। लेकिन अभी ग्रामीण क्षेत्र में क्या समस्या आ रही है कि मान लीजिए कोई सोनू नाम का व्यक्ति है और उसकी पत्नी बबीता है। अब बबीता दूसरे विधानसभा क्षेत्र से आई है, तो ऐसे में उसको बबीता के माता पिता के भाग संख्या और क्रम संख्या ढूंढना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण काम है जो बिल्कुल सरल है। ईसीआई आप गूगल पर टाइप करेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या ईसीआई राजस्थान, और यहाँ पे जाने के बाद आप मतदाता सूची में अपना नाम देखना अगर चाह रहे हैं तो सेलेक्ट कर लीजिए स्टेट राजस्थान, जिला करौली, विधानसभा टोडा भीम, उसके बाद जो भी आपका गांव है या जहाँ की भी आपकी बहू है, यानी मान लीजिए हिंडौन विधानसभा की तो हिंडौन सर्च कर लीजिए और कौन सी बूथ पे उनके माता पिता वोट देते थे उस बूथ की पूरी वोटर लिस्ट डाउनलोड कर लीजिए, उसमें नाम अपना सर्च कर लीजिए और वो लिख दीजिए। बिल्कुल सरल है। तो सभी मतदाताओं से एक बार फिर आग्रह है कि 4 दिसंबर 2025 से
पूर्व अपना गणना प्रपत्र जिसमें नवीनतम छाया चित्र और 2002 की वोटर लिस्ट में अपना भाग संख्या और क्रम संख्या दर्ज करके अपने बीएलओ को दें, जिससे ये आपका डिजिटल हो सके। और जितने भी बीएलओ, सुपरवाइजर और अन्य जो शिक्षक साथी इसमें लगे हुए हैं वो इसे बिल्कुल सामान्य लें। कोई बहुत ज़्यादा काम या वर्कलोड नहीं है। मतदाताओं से को फार्म पहले दे दिए गए हैं, उन फार्मों को इकट्ठा करके और उनको पूर्ण कर लेना है 4 दिसंबर 2025 से पहले। धन्यवाद, शुक्रिया।